दोस्तों अगर आप भी हीरो एक्सट्रीम परचेस करने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि ये बाइक जो है वो आपको माइलेज कितना देती है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसका एक माइलेज टेस्ट जो है वो लेकर के आए हैं। आफ्टर सर्विस, पहली सर्विस हो चुकी है बाइक की। आफ्टर सर्विस जो है इस बाइक का हम लोग रोड मोड के ऊपर माइलेज टेस्ट जो है वो करने वाले हैं और डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से कितना कुछ माइलेज जो है ये बाइक आपको निकाल कर देने वाली है। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बार दिखा देते हैं ट्रिप वगैरह रीसेट करके। तो अभी जो अपनी बाइक है वो 838 किलोमीटर जो है वो चली है। उसके बाद ट्रिप ए आप देख सकते हैं, इसको हम लोग रीसेट कर देते हैं। तो ट्रिप ए जो है रीसेट कर दी है। इसके अलावा जो ट्रिप बी है उसको भी मैं यहाँ पे रीसेट जो है वो कर देता हूँ। एंड देन अपनी ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप पेट्रोल जो है वो भी चेक कर सकते हैं कितना कुछ रहने वाला है। और ऊपर तक जो है मैंने इसको फिलअप करा लिया है। रोड मोड के ऊपर अपना ये दूसरा माइलेज टेस्ट जो है वो रहने वाला है। इससे पहले मैंने एक माइलेज टेस्ट किया था रोड मोड के ऊपर ही, लेकिन वो किया था फर्स्ट सर्विस से पहले। और ये वाला जो माइलेज टेस्ट है ये अपना फर्स्ट सर्विस के बाद का है। तो देखेंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस जो है वो अपना मिलता है। बाकी ये वाला जो टेस्ट होगा फिलहाल अभी हम लोग जो हैं जिस तरीके से उस वाले टेस्ट को हमने किया था सेम उसी कॉन्सेप्ट पे जो है इसको भी करने वाले हैं, ताकि फ़र्क मालूम पड़ सके तो ये सर्विस से पहले और सर्विस के बाद में क्या जो अपना रिजल्ट है वो रहने वाला है। तो अभी दिन है मंडे का और समय हो रहा है करीब 10:30 बजे। तो दिल्ली के अंदर ये टाइम होता है जहाँ पे आपको ट्रैफिक वगैरह जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। लोग अपने ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं। तो मॉर्निंग टाइम में इसीलिए निकला हूँ ताकि आपकी जो एक्चुअल कंडीशन है उसके हिसाब से इसको टेस्ट कर सकूँ। तो पहले 5 किलोमीटर जो है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक जितना भी रास्ता मुझे मिला है वो काफ़ी खाली मिला है, जहाँ पर मैंने इसको 40 से 50 के बीच में जो है वो चलाया है। बाकी आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि एक्सट्रीम का जो वीडियो है वो काफ़ी समय के बाद जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसका एक रीज़न रहने वाला है। रीज़न ये है कि मेरे पास लास्ट वीक जो है वो एक हफ्ते के लिए CB हॉर्नेट 125 जो है वो आई हुई थी, जो कि इसी का सेम राइवल जो है वो रहने वाली है। और उस बाइक को करीब मैंने एक हफ्ते जो है अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ किया। जिस तरीके से मैं एक्सट्रीम को यूज़ करता हूँ उसके भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। माइलेज टेस्ट है, वॉक अराउंड है एंड राइड रिव्यू वगैरह जो है काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने उसकी भी बनाई हुई है, जो कि आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो अपने पहले 10 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जो अपनी एवरेज स्पीड चली है वो चली है 50 से 65 के बीच में। तो इसी के साथ अपने जो पूरे 20 किलोमीटर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अंदर एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको मिलता है रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, जो कि मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो मुझे समझ में आया है कि अगर आप इसको 3500 RPM के आसपास जो है वो चला रहे हैं तब जाकर के ये आपको एक बेस्ट माइलेज जो है वो निकाल करके यहाँ पर ऑफर कर रहा है। 3.5 से जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे, मैं यहाँ पे इसको जो है थ्रोटल देता हूँ, तो माइलेज जो है वो अपना भी ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन जैसे ही अगेन हम 3500 पे आते हैं तो ये अपना 3500 पे मैं अगेन आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एवरेज जो है वो अपनी यहाँ पे बढ़ गई है। तो अगर आप एक्सट्रीम के साथ माइलेज की तरफ जाना चाहते हैं तो आप अपनी बाइक को जो है वो 3500 RPM के आसपास चलाइए, ताकि आपको जो है ये बाइक बेस्ट जो अपना माइलेज है वो ऑफर कर सके। माइलेज निकालने के लिए एक और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है। तो क्रूज़ कंट्रोल लगा करके भी जो है वो आप इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो क्रूज़ कंट्रोल मैंने लगा दिया है। तो बाइक जो है वो अभी 3000 RPM पे चल रही है और यहाँ पे स्पीड आप देख सकते हैं 38 की है। 5वें गियर में लगा रखा है इसको मैंने। और अब आप देखिए नंबर्स पर ध्यान दीजिए कि नंबर जो है वो अपना रियल टाइम माइलेज वाला जो नंबर है वो किस तरीके से जो है वो चेंज हो रहा है और 100+ ही जा रहा है। मतलब कि अगर आप इस तरीके से चलाते हैं ना तो आपको बेस्ट इफिशियंसी मिलेगी। 3500 RPM जो है वो बेस्ट रहने वाला है अगर आप माइलेज के लिए जो है इस बाइक को देख रहे हैं तो। बाकी हो सकता है कि भाई ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, कोई भाई और भी यूज़ कर रहा हो, उसका ऑब्जर्वेशन कुछ और हो, तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए ताकि और लोगों का फ़ायदा हो। तो इसी के साथ अपने पहले 25 किलोमीटर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पहले 5 किलोमीटर जो है वो मैंने चलाया नॉर्मल सिटी के अंदर। उसके बाद अगले 20 किलोमीटर यानी कि 25 तक अभी तक जो मैं चला रहा हूँ ये चला है अपना ऑन एक्सप्रेस वे या हाईवे आप कह सकते हैं। और अब जो चलेगी वो अपना सिटी के अंदर दोबारा से आ चुका हूँ मैं। तो थोड़ा सा अभी मैं आपको अपना मैप क्लियर कर देता हूँ। मैं अभी हूँ यहाँ पे शास्त्री पार्क के आसपास और यहाँ से मैं जा रहा हूँ लाल किला। तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह मिलने की संभावना है, देखते हैं जैसा भी रहेगा वो आपको मैं शेयर कर दूँगा। तो अभी ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी तक जितना रास्ता मिला वो सारा का सारा खाली जैसा था। जो पिछले 5 किलोमीटर चलाई है वो भी अपना 30-40 इस तरीके से जो है वो चली है, मतलब खाली रास्ता था। और अभी जो है वो थोड़ा सा जब मैं लाल किले के आसपास पहुंचा हूं तो यहाँ पे मुझे ट्रैफिक जो है वो मिल रहा है और ये ट्रैफिक जो है मुझे लग रहा है आगे तक लाल किले तक रहने वाला है। तो अभी कंडीशन में जो है थोड़ा सा चेंज आ गया है। अभी तक हम लोग खुले पैचेस पे चला रहे थे इसको, बट अभी पिछले करीब 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से जो है हम लोग इस तरीके के रास्ते पे इसको चला रहे हैं। मैं लाल किले से निकला था और जा रहा था अब करोल बाग की तरफ। तो रास्ते में सदर बाज़ार साइड, जो कि जितना पुरानी दिल्ली वाला एरिया है, वहाँ पे इस तरीके का जाम आपको देखने को मिलता है और उसी जाम के अंदर फाइनली मैं फंस चुका हूँ। ये आप देखें।
तो पहले गियर से दूसरे गियर में जाने का मौका नहीं मिल रहा है पिछले 1-1.5 किलोमीटर से, और मैं इस ट्रैफिक के अंदर करीब आधे घंटे से ऊपर से जो है वो लगा हुआ हूँ, और अभी भी ये जाम जो है वो बरकरार है। आपको मैं एक बार टाइम भी दिखा देता हूँ। तो 5:55 हो रहे हैं और 32.2 किलोमीटर हम लोग चले हैं अभी। तो मैं आपको अभी टाइम और दिखाऊंगा कितने कम टाइम में कितना सही डिस्टेंस हम लोग कवर कर पा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना ट्रैफिक वाला सिचुएशन जो है वो रहने वाला है। तो अब जा कर के कहीं हमें खाली स्पेस जो है वो मिला है, और हम लोग यहाँ से फ्लाईओवर जो है वो ले रहे हैं। और अभी आप देखो, मैंने आपको जैसे एक छोटा सा आइडिया दिया, 6:03 हो चुके हैं और 32.9 जो है वो चली है, यानी कि 500 मीटर्स जो है वो करीब 8-10 मिनट में पहुंची है ये। और उससे पहले तो और बुरी कंडीशन थी इसकी। तो मॉर्निंग के टाइम पे जितना रास्ता खाली मिल रहा था हम लोगों को, इवनिंग के टाइम पे उतना ही ज़्यादा रश जो है वो फील हो रहा है। और भाई साइड में आप ट्रैफिक नोट करें तो पता नहीं कहाँ से यार इतना ट्रैफिक दिल्ली के अंदर लगता है, समझ नहीं आता है। मतलब मन ही नहीं करता यार कुछ चलाने का। जो माइलेज का रिदम था वो बना करके मैं सुबह से चल रहा था कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि भाई इस हिसाब से चलाऊंगा तो काफ़ी बढ़िया माइलेज मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो माइलेज का रिदम जो है वो भी फ़िलहाल के लिए काफ़ी ड्रॉप हुआ है। चेक भी कर लेते हैं कि मीटर क्या बता रहा है हमें। तो अभी तक जो दिखा रहा था मीटर के ऊपर 55 kmpl का एवरेज, वो अब घट करके 50.3 का हो गया है। मतलब कि इतना ज़्यादा ड्रॉप जो है वो माइलेज के अंदर आ गया है लास्ट कुछ किलोमीटर्स के अंदर ही। तो जो फिलहाल माइलेज का रिदम था ना, जो बना के मैं सुबह से चल रहा था, वो अभी टूट गया है। टूट इसलिए गया है क्योंकि ट्रैफिक मिला है। और अभी आप देखें तो अभी यहाँ पे 55 का जो एवरेज है वो दिखा रहा था, जो अपनी ट्रिप थी, ट्रिप ए का। लेकिन सडनली जो लास्ट किलोमीटर्स हम लोगों ने चलाई है उसमें ये अब हो गया है 50.2 एंड 3 का। तो कहा जाए तो भाई यहाँ पे एक अच्छा खासा ड्रॉप जो है वो आपको देखने को मिला है लास्ट कुछ किलोमीटर्स के अंदर। अभी आगे का पैच बाकी है, आगे कैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो भाई अपनी बाइक जो है वो 902 किलोमीटर जो है वो अभी तक चल चुकी है। इसके अलावा बात करें ट्रिप की तो 64 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी तक जितना भी जो अनरिकॉर्डेड पार्ट रहा है उसमें मैंने इसको ट्रैफिक के अंदर चलाया है, सिटी के अंदर चलाया है, जहाँ पे ट्रैफिक भी मिला है और खुले पैचेस भी मिले हैं। बाकी अभी जो एवरेज दिखा रहा है वो 46.3 की दिखा रहा है। और अभी वापस से मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और रात का समय हो चुका है, करीब 9:41 जो है वो अपना क्लॉक दिखा रही है। तो इस टाइम जो है वो ट्रैफिक दिल्ली के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो जहाँ तक अपने को खुले पैचेस जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। कोशिश करूँगा नाइट टाइम है तो आपको ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह ना दिखाऊँ, क्योंकि नाइट टाइम में विजिबिलिटी वगैरह जो है वो अपना एक्शन कैमरा ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। आ चुके हैं हम लोग पेट्रोल पंप पर और यहाँ पे कराते हैं इसका पेट्रोल फिलअप। ऊपर तक भर देना, ठीक है भाई। हमने इसके अंदर तेल जो है वो डलवा लिया है, आप देख लीजिए प्रॉपर जहाँ तक पहले था उतना ही जो फ्यूल है वो यहाँ पे अपना हो चुका है। उससे हल्का फुल्का ज़्यादा ही होगा, कम नहीं है। तो ये आप चेक कर लीजिए। इसके बाद कैलकुलेशन वगैरह जो है वो कर लेते हैं कि अभी अपनी ट्रिप वगैरह का क्या हाल है। तो आई थिंक 96 के आसपास जो है ट्रिप अपनी हो चुकी है। तो अपना ओडोमीटर है 935 का हो चुका है। ट्रिप की अगर हम बात करें तो ट्रिप हो चुकी है 96.9 की, यानी कि ऑलमोस्ट 97 किलोमीटर जो है हमने चलाया है। और इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 50.3 का जो एवरेज है वो अपने को मिल रहा है। तो कैलकुलेशन जो है एक बार हम लोग करके देख लेते हैं कितना कुछ अपने जो है वो निकल के आ रही है एवरेज। तो चली है 96.9। तो जो अभी वॉल्यूम आया है फ्यूल का वो आया है अपना 1.86 लीटर्स। तो 1.86 से तो 52 की आई है। तो मतलब कि वही है, ऑलमोस्ट सेम ही जो है वो माइलेज अपने को मिल रही है। जो पहले मिली थी सर्विस से पहले वो अराउंड 54 के करीब थी और ये अपना 52 के करीब हो गई। हालांकि इस वाले पैच में मैंने इसको पिलियन के साथ भी यूज़ किया है और ट्रैफिक पहले जैसा ही कंडीशन में था। मतलब कि ऑलमोस्ट यही माइलेज जो है आपको मिल रही है 50 से 55 के बीच में। और अगर आपके पास भी एक्सट्रीम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या कुछ माइलेज जो है इससे निकाल रहे हैं।